नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो यूपी ITS 2025 आज शानदार समापन पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री ने राज्य की आर्थिक प्रगति की तारीफ की और निवेश आकर्षित करने की बातें कही। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित यूपी 2047 लक्ष्य हेतु ब्लॉक स्तर योजनाओं को तेजी से लागू करने का मार्गदर्शन दिया। यूपी पुलिस के स्टॉल को सार्वजनिक जुड़ाव और प्रस्तुति के लिए पुरस्कार मिला। पुलिस ने नई तकनीक और नागरिक सेवा मॉडल प्रदर्शित किए। व्यापारी प्रदर्शकों ने यूपी ITS पर उत्कृष्ट प्रतिक्रिया जताई। युवा उद्यमियों ने अंतर्राष्ट्रीय सौदों और संभावित निवेश ऋणों की उम्मीद जताई। राज्य में कचरे से तैयार कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांटों के विस्तार से यूपी देश का बायोगैस हब बनता दिख रहा है। उत्पादन और पॉलिसी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्राइबल यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से बातचीत की और राष्ट्रीय एकता तथा कौशल विकास पर बल दिया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम अनिश्चित बना रहा। IMD ने पूर्वी मध्य भारत में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना का अलर्ट जारी किया। हरदोई जिले में भयावह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत। स्थानीय प्रशासन ने बचाव और पोस्टमार्टम की प्रक्रियाएं तेज कर दी। लखनऊ में एक युवती सुरक्षा जागरूकता मैराथन आयोजित हुई। पुलिस कर्मचारियों और छात्राओं ने भाग लिया तथा महिला सुरक्षा संदेश फैलाया। प्रयागराज के आसपास नदी कटान प्रभावित इलाकों की निगरानी बढ़ाई गई। निचले इलाकों में संभावित निकासी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जिला स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला आज कई गांवों में शुरू हुई। विशेषकर मातृ शिशु स्वास्थ्य और टीकाकरण पर ध्यान दिया गया। राज्य पुलिस ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम तेज कर दिए। ऑपरेशन कॉन्विक्शन पर जोर रखा गया। कानपुर और बहराइच के विकास परियोजनाओं के भूमि पूजन कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। स्थानीय सड़कों और प्राथमिक सुविधाओं के लिए धन स्वीकृत हुआ। मेरठ के कई स्कूलों में डिजिटल शिक्षा पहल के विस्तार हेतु स्मार्ट क्लासेस का उद्घाटन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने शुभारंभ किया। सूबे में युवा स्टार्टअप्स के लिए खास पहल की घोषणा। वित्तीय सहायता और मार्केट कनेक्शन पखवाड़े भर में उपलब्ध करवाने का वादा किया गया। वाराणसी में पारंपरिक हस्तशिल्प प्रदर्शनी में बागपत के GI टैग हैंडलूम और मीनाकारी कलाकारों ने खास आबकारी दर्शक खींचा। एक लोकल प्राथमिकी में 2 भाइयों की सरकारी नौकरी में कम जांच पर विभागीय जांच का आदेश दिया गया। जांच प्राधिकरण ने उत्तर मांगा। मुजफ्फरनगर और आसपास के कृषि जिलों में मृदा विश्लेषण और कीट निगरानी के नए उपकरण किसानों को दिखाए गए। कृषि विभाग ने प्रशिक्षण घोषित किया। गाजियाबाद में शहरी कूड़ा प्रबंधन सुधार परियोजना के तहत अपशिष्ट पृथक्करण केंद्रों का शिलान्यास हुआ। स्थानीय निगम ने सहयोग दिया। आगरा में पर्यटन प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए नई गाइडलाइंस जारी। आगामी त्योहारों के दौरान सुरक्षा प्रबंध सख्त किया जाएगा। बरेली में कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित रखी गई। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर चेतावनी जारी की। आयुष मंत्रालय और राज्य स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण इलाकों में आयुर्वेदिक क्लिनिक विस्तार की योजना का अनावरण किया। प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा में उद्योग संघों ने निवेश सम्मेलनों की सफल समापन रिपोर्ट दी। विदेशी खरीदारों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। प्रयागराज के पास एक नदी दुर्घटना में 3 लोग लापता और 1 को बचाया गया। बचाव टीमों ने खोज कार्य जारी रखा। गोरखपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सड़क प्रकाशन और कैमरा युक्त सुरक्षा बिंदुओं की स्थापना का काम तेज किया गया है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज ने एक नई मानसिक स्वास्थ्य पहल शुरू की। छात्र समर्थन और टेली काउंसलिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य परिवहन विभाग ने बस नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए फ्लीट सुधार योजना की रूपरेखा साझा की। नए इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण आरंभ हुआ। श्रावस्ती और बलरामपुर में 2 दिवसीय मुख्यमंत्री दौरे के दौरान
अनेक विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और निरीक्षण पूरा हुआ। कानपुर के पास एक छोटे उद्योग में गैस रिसाव की सूचना पर फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात नियंत्रित किए। जांच जारी है। जिलेवार महिला स्वरोजगार कार्यक्रम में शिल्प और ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण के लिए नई वित्तीय सहायता खोली गई। कई महिलाओं ने आवेदन किया। सहारनपुर जिले में शिक्षा विभाग ने छात्रावासों की मरम्मत और सुरक्षा मानकों को अपडेट करने के निर्देश जारी किए। स्थानीय अदालत ने बाल निरीक्षण गृहों की कमी पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई की तारीख निर्धारित की। बुलंदशहर में भू उपयोग परिवर्तन की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने सर्वे शुरू किया। अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किए गए। वाराणसी रेलवे स्टेशन के पास सफाई और सुव्यवस्था हेतु नए स्वच्छता नोडल पॉइंट स्थापित किए गए। यात्री सुविधा सुधार योजनाएं लागू। खेतों में बीज वितरण केंद्रों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। अनाज खरीदी व समर्थन मूल्य कार्यवाही पर निगरानी तेज। पीलीभीत और आसपास के वनों में वन्य जीव संरक्षण अभियान चलाया गया। स्थानीय समुदायों को मानव वन्य जीव टकराव से बचाने के उपाय सिखाए गए। उत्तर प्रदेश में 15वीं वंदे भारत ट्रेन जल्द पहुंचने की संभावना जताई गई। राज्य के शहरों को तेज कनेक्टिविटी से लाभ होगा। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू मलेरिया रोकथाम के लिए वेक्टर नियंत्रण और सर्वे को और तेज कर दिया। क्लिनिकों में जागरूकता बढ़ाई गई। स्थानीय नगर निगमों ने सार्वजनिक जलपान और पेयजल पाइपलाइनों के रखरखाव के लिए साप्ताहिक निरीक्षण शेड्यूल जारी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नजदीकी मामलों में राज्य ने कानूनी प्रतिक्रिया दाखिल की और अगली तारीख पर सुनवाई के लिए तैयारी कर ली। पुलिस आयुक्तालय ने साइबर क्राइम रैपिड रिस्पांस यूनिट के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने की एडवाइजरी दी। जन स्वास्थ्य अभियान के तहत टीकाकरण ड्राइव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है। श्रम विभाग ने छोटे उद्यमों के लिए मजदूरी सहायता और प्रशिक्षण योजनाओं का पायलट प्रोग्राम आज लॉन्च किया। उन्नाव और फर्रुखाबाद में सड़क मार्गों पर रात्रि सुरक्षा बढ़ाने हेतु अतिरिक्त हाईवे पुलिस बल तैनात किए गए। बांदा के ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा पैनल वितरण की दूसरी किस्त आज भेजी गई। बिजली कमी दूर करने के लिए उपक्रम तेज। पुलिस और प्रशासन ने त्योहारों को देखते हुए सांप्रदायिक शांति बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी और सोशल मीडिया पर सतर्कता की अपील की। बागपत के ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योगों को ऑनलाइन बाजारों से जोड़ने हेतु डिजिटल मार्केटिंग कार्यशाला आयोजित की गई। नगर विकास विभाग ने सार्वजनिक पार्कों और जोनल ग्रीन स्पेस की सफाई और पुनरावलोकन योजना जारी की। नागरिक सहभागिता को आमंत्रित किया गया। राज्य के कई अस्पतालों में आपातकालीन सुविधाओं का ऑडिट पूरा हुआ। आवश्यक दवाइयों और उपकरणों की सूची अपडेट की गई। विकास और निवेश रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन, स्टार्टअप इकोसिस्टम और बुनियादी ढांचे में आक्रामक उन्नति दर्ज की जा रही है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।